ओम शांति। आज 2 नवंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 अक्टूबर 2007। अपने श्रेष्ठ स्वमान के नशे में रहकर असंभव को भी संभव करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। आज के अव्यक्त महावाक्य जिसमें बाबा ने विशेष रूप से स्वमान की बात समझाई है। स्वमान वो मान है जो स्वयं भगवान ने दिया है, जिससे अभिमान समाप्त हो जाता है। आज बाप दादा अपने स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं, जो बच्चे विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। बाप दादा को एक एक बच्चा अपना बहुत प्रिय है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे बुजुर्ग हो। दुनिया वाले जिसे ढूंढते हैं, आप कहते हो पाना था सो पा लिया। आप प्राप्तियों के गीत गाते हो। बाप दादा बच्चों को देखकर याद दिला रहे हैं कि इस एक स्वमान से कि मैं परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूं, आप माया जीत बन गए, माया से बच गए। जितना जो आत्मा फकुर में रहती है उतना फिक्रों से परे हो जाती है, बेफिक्र बादशाह बन जाती है। आप बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हो तो कभी भी अपसेट नहीं होते हो। ये स्वमान जब आप साइलेंस में रहकर अभ्यास करते हो तो असंभव को भी संभव कर देता है, निवारण में बदल देता है, कारण को निवारण में, समस्या को समाधान में बदल देता है। आप बच्चे इस स्वमान के अभ्यास द्वारा, कंबाइंड स्वरूप के अनुभव द्वारा अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हो। परेशान करने वाली 3 चीजें हैं: भटकती हुई बुद्धि, चंचल मन और पुराने संस्कार। अब ये संस्कार, आपके अनादि संस्कार कौन से हैं, उन्हें याद करो। आप पूर्वज और पूजनीय आत्मा हो। आपका काम है सबको दुआ देना, दुआ लेना। दुआ देने में दुआ लेना भी हो जाता है। इस समय ये आपका नेचुरल नेचर बन जाए। इससे पहले भी बाबा ने मुरली में बात कही कि सुबह से लेकर शाम तक आपको ये कार्य करते रहना है और ये आपका निजी संस्कार बन जाए। जैसे आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की मूर्तियों को देखते हो तो दुआओं का अनुभव करते हो, आशीर्वाद का अनुभव करते हो। ऐसे आप जब चैतन्य में हो तो आपसे सबको दुआएं मिले, क्योंकि आप रहम के सागर के बच्चे हो, मास्टर रहम दिल हो। बाबा ने कहा जिन जिन बच्चों ने ये कार्य किया है उनको बाप दादा विजय का तिलक देते हैं। वो तिलक चमकता हुआ बहुत खुशी देता है, शक्ति देता है। बाप दादा चाहते हैं अब आपकी ये नेचुरल नेचर बन जाए। और जो बच्चे कार्य करेंगे दुआएं देने का, वो बाबा के पास चार्ट भेजेंगे कि मैं ओके हूं, नहीं तो ओके के नीचे लाइन लग जाएगी। और का बीच बीच में समय निकालकर अभ्यास करो रूहानी एक्सरसाइज का। अभी भी ब्राह्मण, फरिश्ता, सुदेवता, ब्राह्मण, फरिश्ता, सुदेवता। जब आप बार बार ये अभ्यास करेंगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मुरली का सार है अपनी श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को
स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे को विशेषता को देख खुश होते हैं। हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, प्रवृत्ति वाले हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से जो विशेष हैं, प्रकृति जीव तो बने हैं, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। और यह छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूं। कितने भी बड़े महात्माएं हैं, ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया। सुंदर गीत है ये दिल का, हमने परमात्मा को पा लिया। पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इससे दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। परधर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहते हो, बहुत सहज है। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्लफ को नहीं जाना, तो छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिमते बच्चे मददे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई। फकुर रहता है, हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्म बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। निश्चय होने के कारण मैं परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूं, माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना, तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितना भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान में बदल देते हो, कारण को निवारण में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? चेक करें, साइलेंस की शक्ति इतनी जमा है कि हम परिवर्तन शक्ति का प्रयोग कर सकें, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकें, कारण को निवारण में, समस्या को समाधान में। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्म वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, हर रोज बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया। सभी के दिल में स्वतः गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना हम फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी बेफिक्र होंगे।
अंडरलाइन, जितना फकुर मतलब याद रखना है, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। फकुर में रहेंगे तो बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह होना है तो हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र। बाप दादा ने तो कह दिया सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। कोई भी फिक्र है बाबा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुनकर मुस्कुराते हैं, पता है कौन सा? बाबा कौन से गीत पे मुस्कुराते हैं? कोई ऐसा ही अजीब गीत होगा जिसकी बात बाबा कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, कभी कभी गाते हो ना, बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा सब बच्चों को यही कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ। फिर सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट है, सीट से नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं? चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। कौन सी 3 चीजें परेशान करती हैं? चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है, पता है कौन सी बात? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना ली। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना। ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वो भी पुराने नहीं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना संस्कार, अनादि और आदि संस्कार है। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाबा की मदद से समाप्त कर देना। सीखने योग्य बात, समझने योग्य बात, करने योग्य बात कि जो भी हमारे बीच के पुराने संस्कार हैं जो मध्य काल में प्रकट हो गए, जो अच्छे नहीं हैं, बाबा की मदद से समाप्त कर देना। ब्राह्मण बनने के बाद भी हो सकता है छोटी छोटी बात में इरिटेट होना, रिएक्ट करना, कंपैरिजन करना, जेलसी फीलिंग, कोई भी संस्कार है तो पहले उसको स्वीकार करना, फिर बाबा की मदद से उसे समाप्त कर देना। कोई मुश्किल नहीं, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ है समय पर सहयोगी। कंबाइंड का अर्थ है समय पे सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते सब बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते प्यार के कारण ही सब पहुंच गए। देश विदेश, चाहे देश से आए चाहे विदेश से, सब परमात्म प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए। बोलो सब प्यार की डोरी में बंधे हुए यहां पहुंच गए हो ना। ये परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। ये परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है।
अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुंचे वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था याद है? याद है? बाप दादा के पास कई तरफ की रिजल्ट आई है, सबकी रिजल्ट नहीं आई, कोई की कितनी परसेंटेज में आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा ये चाहते हैं सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना है। तो आप सब जानते हो, आप सब पूजनीय आत्माएं हो, ये दुआ देना, दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। तो जो दुआ देता है, जिसको देते हैं उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। जो दुआ देता है उसके लिए, जिसने रिसीव की दुआएं, उसके दिल से दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए। वास्तव में संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो आत्मा कितनी खुश होती है, ये खुशी का वायुमंडल कितना सुखदाई होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है, जिन्होंने भी होमवर्क किया है, उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, बाप दादा के सामने है। जिन्होंने दिल से किया है रोज दुआएं देने का कार्य, और वो दुआ हर एक आत्मा के लिए, सदा और सबके लिए, ऐसी आत्माएं सब बाप दादा के सामने हैं। तो उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया, वो सब अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूं, बाबा की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। मैं बाप की श्रीमत पे चलने वाली विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है, जिन्होंने भी किया उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक हो, साथ में सेवा की भी मुबारक हो। पदम पदम गुणा, बाबा ने देखा गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो ये सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी। ये मेहनत नहीं की, बाप से प्यार, संदेश देने से प्यार, तो प्यार की मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः बाप का पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त होता है, होता रहेगा। साथ में सब अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य में एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं। आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले का हार हो। तो गले का हार कभी नहीं खा सकते, गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले करोड़ों आत्माएं हैं, आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे है ना। तो संकल्प करो बाप के प्यार में
माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी भी ब्राह्मण, अभी भी फरिश्ता, अभी भी अशरीरी। ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर अशरीरी। चलते फिरते कामकाज करते हुए 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले चारों ओर के सब बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। सब तरफ से सबके पत्र, ईमेल, समाचार सब बाप दादा के पास पहुंच गए। तो सेवा का फल और बल सब सेवाधारियों को प्राप्त है, होता रहेगा। प्यार के पत्र, परिवर्तन के पत्र, परिवर्तन की शक्ति को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। बहुतों ने अपने को परिवर्तन किया, पुरानी आदतों का परिवर्तन किया, उन सब को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते सदा फरमान बरदार बच्चे। वाह, बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे, अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है ये उमंग। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, गेंगे नहीं करना, बनना ही है पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपनी टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डाल दो, बस। ये तो कर सकते हो ना, लंबा लंबा पत्र अच्छा नहीं। बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पे जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज विजय पा लेती है। ये समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो, बाप के सदा पास रहो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट के संस्कारों को पास्ट करो और बाप के पास रहो। आज हम अपने ऊंचे स्वमान में स्थित रहेंगे। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। मेरा काम है सदा सबको दुआएं देना। मेरा बाप दादा से फायदा है। मुझे ये कार्य निरंतर करना है। मैं बाबा के श्रीमत पे चलने वाली विशेष आत्मा हूं। सदा ही दुआएं
सबके लिए दुआएं। ये दुआएं असंभव को संभव करती हैं, लिफ्ट का काम करती हैं, उड़ती कला की ओर लेके जाती हैं। सारे यूनिवर्स की आत्माओं को दिल से दुआएं दें, सब सुखी हो जाए, सभी बाबा की छत्र छाया में रहे, शक्तिशाली रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।